हर प्यार अधूरा नहीं होता। कभी कभी अधूरा प्यार हमारी जिंदगी की राह तय करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, स्वर्ग में कौन जा सकता है और कौन नहीं? क्या केवल धर्म और पूजा ही काफी है, या हमारी आत्मा की सच्ची भक्ति, विश्वास और समर्पण भी मायने रखते हैं? आज की यह कहानी है उस प्यार और विश्वास की जिसने एक टूटे हुए दिल को भी रास्ता दिखाया। और यही आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या आपका प्यार भी अधूरा रह सकता है, या आपको उसे भगवान के हवाले करना होगा? हर सोमवार का दिन काव्या के लिए अलग था। सुबह की हल्की धूप में वह अपने छोटे से घर से निकलती, सफेद साड़ी में लिपटी, सिर पर हल्का सा दुपट्टा ओढ़े। मंदिर की सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ते हुए उसका दिल धड़कता। हर कदम के साथ उसका मन आरव की याद में खो जाता। वह अपने हाथ में सफेद फूल, थोड़ा सा दूध और एक दीपक लिए हुए थी, जैसे ये छोटा सा अर्पण उसके प्यार की परछाई हो। मंदिर में प्रवेश करते ही शांति का एहसास फैल जाता। भीड़ के बीच काव्या अपनी जगह पर खड़ी होती, शिवलिंग के सामने आंखें बंद कर गहरी सांस लेती। वह ज्यादा बोलती नहीं, क्योंकि शब्द कम पड़ते थे, लेकिन मन में एक तस्वीर बार बार उभरती। आरव की मुस्कान, उसकी आवाज, उसकी आंखों की चमक, वो पल जैसे भगवान से सीधे जुड़ा हो। दीपक की हल्की लौ उसकी आंखों में चमकती, फूलों की खुशबू उसके आसपास फैलती। काव्या धीरे धीरे भगवान से कहती, ओपन कोट, कृपया उसे सुरक्षित रखना, मेरी जगह उसे मजबूत बनाना, क्लोज कोट। फूल और दूध अर्पित करते हुए उसका दिल हल्का हो जाता। वह जानती थी कि आरव उसकी दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी प्रार्थना उन्हें किसी न किसी रूप में जोड़ रही थी। और जब मंदिर से लौटती, उसके कदम हल्के, मन शांत और आंखों में एक अदृश्य मुस्कान लिए होते। काव्या के लिए हर कॉल एक धड़कन की तरह थी। जब आरव की आवाज साफ सुनाई देती, वह पूरी तरह उसकी दुनिया में खो जाती। कभी कभी तो मंदिर की प्रार्थना भी पीछे छूट जाती, जैसे भगवान की मौजूदगी और आरव की आवाज आपस में मिलकर उसकी आत्मा को पूरा कर रही हो। लेकिन जिस दिन नेटवर्क कमजोर होता, आरव की आवाज केवल टूट टूट कर सुनाई देती, वो दिन काव्या के लिए अलग होता। उसका दिल बेचैन, आंखें नम और मन में हलचल। उसकी कदम अपने आप मंदिर की ओर बढ़ते। सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ते हुए उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। मंदिर का द्वार खुलते ही शांति का एहसास फैलता, पर उसकी आंखें अब भी आरव की तरफ टिकी रहती। वह सफेद फूल, थोड़ा दूध और दीपक लेकर शिवलिंग के सामने खड़ी हो जाती। आंखें बंद कर वह भगवान से कहती, ओपन कोट, हे भोलेनाथ, उसे सुरक्षित रखना, चाहे मैं उसे देख न पाऊं, मेरे दिल के करीब ही रहना, क्लोज कोट। दीपक की लौ हिलती, खुशबू चारों तरफ फैलती। वह थोड़ी देर वहीं खड़ी रहती, कभी हिलती नहीं, कभी अपने दिल की आवाज को दबाती नहीं। मंदिर से लौटते समय उसका मन हल्का होता। वो जानती थी कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और शायद कहीं दूर आरव भी सुरक्षित था। यही विश्वास उसे हर नेटवर्क खराब दिन में मजबूती देता। शहर का वह बड़ा मंदिर हमेशा भीड़ से भरा रहता। आरव के लिए यह जगह शांति और सवालों का संगम थी। वह कभी आरती में शामिल नहीं होता, कभी भीड़ में मुस्कान नहीं बिखेरता। वह बस पीछे की सीट पर बैठ जाता, जहां भगवान की मूर्ति उसकी आंखों के सामने हो, पर हाथ में कोई फूल या दीपक नहीं। उसके दिल में सवाल की आग जल रही थी। कभी कभी आवाज इतनी धीमी लगती कि खुद से पूछने लगता, ओपन कोट, अगर सब तेरे हाथ में है तो उसे मुझसे क्यों दूर रखा, क्लोज कोट। उसकी आंखें मूर्ति की ओर टिकी रहती, मगर उनके पीछे उसके आंसू छिपे होते। शब्दों में निकल पाने वाला दर्द उसके भीतर भारी पत्थर बनकर बैठ जाता। मंदिर की शांति, घंटियों की आवाज और लोगों की भीड़ कभी कभी उसे और भी अकेला महसूस कराती। फिर भी भीतर कहीं एक उम्मीद की किरण थी। शायद भगवान उसे समझ रहे हैं, शायद यही अलगाव उन्हें किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। आरव वहां घंटों बैठ सकता था। शब्द कम, सवाल ज्यादा, पर हर सवाल के साथ एक विश्वास भी जुड़ा हुआ था कि किसी न किसी दिन, किसी न किसी रूप में भगवान और उनकी इच्छाएं उसकी जिंदगी में दिशा देंगी। उस दिन मंदिर की भीड़ और घंटियों की आवाज आरव के लिए मायने नहीं रखती थी। वह अपने सामान्य स्थान पर बैठा, पर आज कुछ अलग था।
उसके सिर झुके नहीं थे, जैसे भगवान को जवाब देने की उम्मीद उसी में समाई हो। आंखें मूर्ति पर टिकी थी, लेकिन आवाज में हल्की कंपी थी। ओपन कोट, मैंने क्या गलत किया था? प्यार किया, बस यही। क्लोज कोट। हर शब्द उसके दिल से निकल रहा था, हर सवाल भगवान की ओर बढ़ रहा था। भीड़ में लोग उसकी ओर देखते, पर वे केवल मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते, क्योंकि वे नहीं जानते थे उसके भीतर कितनी पीड़ा और अधूरापन है। आर्व की आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर ठहराव और गंभीरता थी। हर झुकाव का अभाव, हर सवाल की तीव्रता ये बताता था कि उसका विश्वास टूटता नहीं, बल्कि हर परीक्षा में मजबूत होता जा रहा है। मंदिर की शांति उसके अंदर असंतोष और उम्मीद दोनों जगह रही थी। वह जानता था कि भगवान उसकी पीड़ा समझ रहे हैं। शायद यही दर्द उसे किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जाएगा। काव्या अब सवाल नहीं करती थी। वह जान चुकी थी कि हर जवाब शब्दों में नहीं मिलता। सोमवार की सुबह वही थी, मंदिर की सीढ़ियां वही थी, शिवलिंग भी वही, लेकिन काव्या बदल चुकी थी। अब वह भगवान से शिकायत नहीं करती, न ये पूछती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, न ये कहती कि मेरा क्या दोष था। वह बस एक छोटा सा दीपक जलाती। दीपक की लौ स्थिर होती, जैसे उसके भीतर की बेचैनी अब शांत हो चुकी हो। आंखें बंद कर वह मन ही मन कहती, ओपन कोट, अगर वो मेरे लिए नहीं है तो उसे टूटने मत देना, मेरी जगह उसे संभाल लेना। क्लोज कोट। उसकी आवाज में कोई आक्रोश नहीं था, बस समर्पण था। प्यार अब पाने की चाह नहीं रहा, बल्कि बचाने की प्रार्थना बन चुका था। दीपक की रोशनी में उसकी आंखें नम होती, पर उन आंसुओं में अब शिकायत नहीं, सिर्फ स्वीकार था। मंदिर से निकलते वक्त काव्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह जान चुकी थी जिसे भगवान के हवाले कर दिया जाए उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती। वर्षों की बेचैनी, अधूरा प्यार और अनगिनत सवालों के बाद आरव मंदिर की उस पुरानी पीठ पर बैठा था। शहर की हलचल, घंटियों की आवाज, भीड़ अब उसकी दुनिया से दूर लग रही थी। वह सिर झुकाए नहीं बैठा, आंखें मूर्ति पर टिकी थी, लेकिन भीतर एक हल्की शांति महसूस हो रही थी। फिर उसने धीरे धीरे कहा, ओपन कोट, अब जो तू चाहे। क्लोज कोट। शब्द छोटे थे, लेकिन भाव विशाल। ये शिकायत नहीं थी, यह विश्वास और समर्पण का पहला सच था। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया, दर्द कम है, भारीपन हल्का हो गया है। शायद भगवान ने उसकी पीड़ा सुनी, शायद यही समर्पण उसे आगे बढ़ने की ताकत देगा। आरव ने आंखें बंद की, मन में उन यादों का अंश रह गया। काव्या की मुस्कान, कॉल का हर पल, अधूरा प्यार। पर अब वह दर्द उसे जकड़ नहीं रहा था, बल्कि उसे एक दिशा और उद्देश्य दे रहा था। वह समझ चुका था, कभी कभी प्यार अधूरा रहता है, लेकिन उसकी सीख और उसकी शक्ति जीवन भर हमारे साथ रहती है। मंदिर की घंटियां बजती रही, पर आरव की दुनिया शांत थी। अब वह सिर्फ भगवान पर छोड़ चुका था, और उसके दिल में एक नई उम्मीद की लौ जल रही थी। कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे बेकार थे। अधूरा प्यार हमें सिर्फ दर्द नहीं देता, बल्कि हमें मजबूत बनाता है, दिशा देता है और हमारी आत्मा को सीख देता है। ओपन कोट। याद रखिए, हर कठिनाई और हर टूटन केवल एक परीक्षा है। भगवान हर दर्द को देख रहे हैं और हर आंसू को अपने प्यार में बदल सकते हैं। जो खो जाता है, कभी कभी वही हमें हमारी सच्ची ताकत और समर्पण दिखाता है। क्लोज कोट। अगर आप भी अपने जीवन में विश्वास और समर्पण रखते हैं तो दर्द कभी आपको तोड़ नहीं सकता। बस अपने दिल को खोलिए, खुद पर और भगवान पर भरोसा रखिए, और देखिए कैसे अधूरी कहानी भी आपको मंजिल तक ले जाती है। ओपन कोट। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।